प्रॉफिट एंड लॉस के टॉप 10 क्वेश्चन के साथ मैं मुकेश पंडित आप सबका तहे दिल से स्वागत करता हूं आपकी अपने चैनल मुकेश मैथ्स एकेडमी पर। तो दोस्तों कैसे हैं और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? जी हां दोस्तों, एसएससी एमटेस की एग्जाम 2023 सितंबर में होने वाली है और जिसमें आपको तारमतोड़ पढ़ाई चल रही होगी। इसी पढ़ाई में चार चांद लगाने के लिए मैं आपको सीधा एग्जामिनेशन जैसा फील दिलाने आया हूं और मैं वो क्वेश्चंस लेके आया हूं जो सीधे एग्जामिनेशन में देखने को मिलेगी। तो बिना किसी देर के फटाफट हमारे सेशन में जुड़ जाइए और जल्दी से जितने हो सके भाई बहनों में सेशन को शेयर कर दीजिए और सभी लोग जल्दी से लाइव पढ़ने के लिए आ जाइए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देर का। पहला क्वेश्चन देखते हैं स्क्रीन पर क्या है। इससे पहले देखिए दोस्तों, असफलता असफलता तुम्हें कभी छू भी नहीं सकती अगर सफलता पाने की तुम्हारी इच्छा शक्ति मजबूत है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज तो सर इच्छा है। यदि आपके अंदर इच्छा बहुत है, इच्छा शक्ति, दृढ़ निश्चय है, दृढ़ संकल्प है, तो आप किसी भी परिस्थिति में अपने आप को जीत सकते हैं, है ना? तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला क्वेश्चन। आपके पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। पहला क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। सबसे पहले कौन देता है? क्वेश्चन कह रहा है कि एक जूते की एक जोड़ी की लागत मूल्य और बिक्री मूल्य के बीच का अंतर 1200 रुपया है। यदि लाभ 15% है तो बिक्री मूल्य क्या है? बात समझ रहे हैं ना? द डिफरेंसेस बिटवीन द कॉस्ट प्राइस एंड द सेलिंग प्राइस ऑफ पेयर ऑफ शूज इज रुपीज 1200 इफ द प्रॉफिट इज 15%, द सेलिंग प्राइस इज, दैट मीन्स 15% का मतलब क्या होता है? 15% का मतलब मैं आप सभी को बता चुका हूं कि 3 बट्टा क्या होगा? 20 होगा। इसका मतलब दोस्तों जो ये मेरा सीपी जो है ना वो 20 है और एसपी जो है वो मेरा क्या है? 23 है। इसका मतलब देख रहे हैं कि कितना का प्रॉफिट हो रहा है? 3 का। 3 ही तो अंतर है, यानी 3 बराबर क्या हो गया मेरा? 1200 रुपया। तो 1 बराबर कितना हो गया? 400 रुपया। ठीक है ना? तो आपसे क्यों क्या पूछ रहा है? तो यदि बिक्री मूल्य क्या है, तो बिक्री मूल्य यही तो है ना। तो 20 बराबर कितना हो गया? 20 बराबर हो गया 8000 रुपया। तो यूं निकल गया इस कंसेप्ट से। आपको कैसा लगा सवाल? जल्दी से हमें बताइए कि आपको सवाल यहाँ पर कैसा लगा। ठीक है ना? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखते हैं किस किस का क्वेश्चन का आंसर आया फटाफट। जी हाँ, सभी का आंसर बहुत ही बिल्कुल करेक्ट आ रहा है। जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर का उत्तर देंगे। By selling an article for rupees 450, a main loss is 10%. The gain or loss percent if we sell it for the 540 is, यानी एक वस्तु को 450 रुपए बेचने पर एक आदमी को 10% की हानि होती है। यदि वह इसे 540 में बेचता तो लाभ या हानि प्रतिशत क्या होता? सबसे पहले 10% की जो आपकी हानि हो रही है ना, वो क्या है? 10% बराबर 1/10, यानी आपका सीपी हो गया 10, सीपी हो गया 10 और एसपी कितना हो गया? एसपी हो गया 9। यही 9 के इकाई में आपने बेचा है 450 को। तो 1 बराबर कितना हो गया? 1 बराबर हो गया 9 पंचे 45। तो 10 बराबर कितना हो गया? 10 बराबर हो गया आपका 500। बात समझ रहे हैं? यदि वो इसे 540 में बेचता, यदि यदि बहुत बड़ा कंडीशन है, यदि देख के तो बच्चों को डर लगता है। जी हाँ दोस्तों, यदि बहुत ही बड़ा कंडीशनल है। यदि 40 रुपया का लाभ हो गया ना यहाँ पर, किसके रिस्पेक्ट में? सर क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में। तो क्रय मूल्य कितनी है? 500 और गुने यहाँ पर क्या हो गया? 100। तो 5 5 कट गया है ना, शून्य 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 कट गया, कितने परसेंट आ गई? 8% का आपका क्या हो गया? प्रॉफिट हो गया। तो आंसर क्या हो जाएगा? 8% प्रॉफिट, ऑप्शन नंबर डी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी के लिए बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है और करेंगे आप सभी फटाफट। देखते हैं सबसे पहले प्रश्न का उत्तर कौन देता है। सामू देता है ना, रामू देता है ना, मोहन देता है ना, सोहन देता है। चलिए देखिए फटाफट, देखिए शेखर फटाफट आप आंसर देंगे। सॉरी। कपिल 15% के लाभ पर सचिन को एक मोबाइल बेचता है और सचिन इसे फिर से 12% के लाभ पर रोहित को बेचता है। यदि रोहित 322 रुपया का लाभ भुगतान करता है तो कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य क्या है? यानी दोस्तों एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, फिर एक खरीद रहा है तो दूसरा बेच रहा है, यानी सक्सेसिव लग रहा है ना? बोले जी हाँ, सक्सेसिव लग रहा है। 15% का लाभ, 15% का लाभ को हम क्या बोलेंगे? 15% का लाभ मतलब होता है दोस्तों 3/20 होता है। यानी भैया 20 में खरीदा और 23 में बिक्री कर दिया। बोले ठीक है। फिर इसे 12% के लाभ पर रोहित पर बेचता है। 12% का लाभ का मतलब क्या हुआ? 12% का लाभ का मतलब हुआ, 4 से काटेंगे 3/25, यानी इसे 25 में खरीदा और बेच दिया कितना में? 25 3 28, 28 में बेच दिया। यानी बताइए भैया, सबसे पहले कपिल 15% के लाभ पर सचिन को, यानी यहाँ कपिल है ना, कपिल खरीदा और सबसे लास्ट में कौन है? रोहित, यानी ये कौन है? रोहित।
बात समझ रहे हैं? तो 25 दूनी कितनी हो गई? 25 दूनी हो गई 50, यानी हो गया 500। और यहाँ 23 गुनी कितना हो गया? 23 गुने हो गया 28। अब यहाँ पर देखिए, यदि रोहित 322 रुपये भुगतान करता है, यानी ये दोनों का सीपी ही है, यानी 322 रुपया, 322 रुपया 23 गुने 28 बराबर मेरा क्या हो जाएगा? 322 रुपया हो जाएगा। बात समझ रहे हैं? 23 से काटेंगे तो कितना? 23 एकम 23, 23 चौके 92, यानी 28 बराबर मेरा कितना हो गया? 14। तो एक बराबर कितना हो जाए? 1/2। तो 500 बराबर कितना हो जाएगा? 500 बराबर हो जाएगा 500 गुने 1/2 गुने कितना हो जाएगा मेरा? यानी पूछ रहा है कपिल के लिए मोबाइल का लागत मूल्य कितना था? तो कितना था? 250 रुपया। हो गया यूं काम चुटकियों में। ये उन बच्चों के लिए है कि जिनकी तैयारी पूरी हो गई है और बस एग्जामिनेशन में जाके फोड़ने वाले हैं। उन बच्चों के लिए बता रहा हूँ, जिन बच्चों की बेसिक अच्छी नहीं है, जाइए हमारे प्लेलिस्ट में जाइए, वहां पर प्रॉफिट एंड लॉस की 15 से 16 क्लासेस मिलेगी। वहां पर प्लीज आप फॉलो कीजिए, प्लीज देखिए, तब आपको ये समझ में आएगी। मैं तो यहाँ पर वो क्वेश्चंस को लेके आया हूँ ना, जो बाकी कोई यूट्यूबर नहीं कराता है। मैं वो क्वेश्चंस आपको यहाँ पर लेकर आया हूँ ताकि आप फील कर सके कि कोई तो है। ऐसे मैं नहीं बोल रहा हूँ कि मैं सिर्फ अकेला आपको इतनी मेहनत कर रहा हूँ। यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे टीचर है जो पूरी मेहनत, पूरी ताकत झोंक दे रहे हैं और फ्री में पढ़ा रहे हैं। ठीक है ना? तो जाइए, पढ़िए और सीखिए और इस तरह से चीजें को करके एग्जामिनेशन को फोड़िए, है ना? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 बड़ा ही बेहतरीन क्वेश्चन है। आपको देख के लगेगा कि अरे वाह, कितनी हल्की सी सवाल है, लेकिन जब आप करेंगे ना तो आपको डेटा में फंस जाएंगे, है ना? A main was sold for rupees 166.44 with a profit of 14%. If it were sold for rupees 154.76, then what would have been the percentage of profit or loss? That means एक आदमी को 14% लाभ के साथ 166.44 में बेचा गया। यदि इसे 154.76 में बेचा जाता तो लाभ या हानि का प्रतिशत क्या होता? बात समझ रहे हैं? यानी सीधा सा सवाल है। सवाल ये कह रहा है, सवाल को ध्यान से समझिए कि 14% की लाभ है। बोले ठीक है भैया, 14% की लाभ है, 14% का लाभ है, इसका मतलब क्या हो गया? कितना हो जाएगा? 2 से कटेगा तो 2 सत्ते, और यहाँ पर कितना हो जाएगा? 50। ठीक है, यानी एक 50 में खरीदा, ये 50 में खरीदा और 57 में क्या किया? बेच दिया, है ना? और साथ साथ बेचा तो कितना में बेचा? 166.44 में बेच दिया। अब यहाँ को आपको काटने में थोड़ी दिक्कत होगी, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से आप काटिए। 57 बार में यदि काटेंगे तो 2.92 आएगा, है ना? शायद यही आना चाहिए, 2.92। हाँ ठीक है, ठीक, 2.92 ही आना चाहिए, है ना? हाँ ठीक। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया यहाँ पर मेरा क्रय मूल्य कितना हो गया? यानी 2.92 को 50 से आप गुना कर देंगे तो आपका क्रय मूल्य कितना हो जाएगा? कितना हो जाएगा भैया? जल्दी से बोलो, कितना हो जाएगा? 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 4, 5 गुना 45, 45 एक 46 हो जाएगा, और 5 दूनी 10, एक 14 हो जाएगा, यानी 1460 हो जाएगा, है ना? कितना हो जाएगा? 1460, दशमलव कट जाएगा तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? 146 रुपया। अब बोले यदि 154.76 में बेचता, यानी ये हो गया मेरा सीपी। और यदि 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 मैं बार बार बोल रहा हूँ, यदि बहुत बड़ा कंडीशन है ना। अब यदि क्या बोल रहे हैं यहाँ पर? यदि आपका 154.76 में बेचा होता तो कितने की प्रॉफिट हो रही है? आप कितने की हो रही है? 0.6, तो यहाँ 0.76 तो यहाँ पर आ जाएगा, और 6 4 यहाँ पर हो गया 6 रुपया, 4 रुपया, 6 4 कितना रुपया हो रहा है? 154 46, 4 4 8 रुपया, 8 रुपया हो रहा है। किसके रिस्पेक्ट में? 146 के रिस्पेक्ट में। इंटू कितना होगा? 100। आप देखिए 146 का पारा 6 बार यदि पढ़ेंगे ना कट जाएगा, यानी 146 का पारा 6 बार पढ़ेंगे तो कट जाएगा, ये जीरो भी कट गया। यानी आपकी आंसर कितनी हो रही है? आपकी आंसर हो रही है 6% प्रॉफिट। ठीक है ना? 6% का प्रॉफिट हो जाएगा भैया। था ना बेहतरीन सवाल? फील हो रहा है ना कि एग्जामिनेशन जैसा क्वेश्चन बिल्कुल आपके सामने स्क्रीन पर दिख रहा है ना? तो जल्दी से मुझे इस रिएक्शन चाहिए और आपका कमेंट चाहिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बनाइए फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे बनाएंगे, बड़ा ही क्वेश्चन है। कुछ लकड़ी के फर्नीचर की कीमत 3 हाथों से गुजरने पर 65% तक बढ़ जाती है, यानी 3 हाथ से गुजर रही है, एक हाथ से नहीं होता ना। सामान इसके पास, इसके पास, इसके पास, इसके पास, आते आते सामान की दाम बढ़ जाती है। यदि पहले और दूसरे विक्रेता ने क्रमशः 20% और 25% का लाभ कमाया तो तीसरे विक्रेता को लाभ प्रतिशत कितना होगा? पहले विक्रेता कितना कमाया? 20%। 20% मतलब 5 से 6,
25% मतलब क्या होता है? 4 से 5। और तीसरे विक्रेता ने कितना कमाया नहीं पता। तीसरे विक्रेता को क्या ले लेता हूं मैं? तीसरे विक्रेता को ले लेता हूं x से y। और ओवरऑल कितना कमाया? 100 से 165। बोले ठीक है वाह, इस तरह से काम तो कर सकते हैं। 4 पंचे 20, 20 पंचे 100। इससे काटा, 5 से काटा, 5 दिए 15 और 5 दिए 15। 3 से काटा, 3 दूनी और यहाँ पर 11। तो ये x और y का जो वैल्यू आ गया, आप समझ रहे हैं ना, तीनों का गुणनफल बराबर ये और ये तीनों का गुणनफल बराबर ये। तो x हो जाएगा, ये 2 से 5 गुना हो जाएगा तो x हो जाएगा 10 और y हो जाएगा 11। अब देखिए, तीसरे विक्रेता को लाभ प्रतिशत ज्ञात, कितना का लाभ हुआ? 1 का लाभ हुआ। किसके रिस्पेक्ट में? क्रय मूल्य के रिस्पेक्ट में 1900। यानी कितना आया यहाँ पर? 10% की प्रॉफिट। कितने परसेंट की प्रॉफिट हो रही है? 10%। है ना, बेहतरीन सवाल। दोस्तों इसी तरह के क्वेश्चन आते हैं और आप फंस जाते हो, है ना। तो फंसना नहीं है, मेरी क्लासेस को रेगुलर देखो और देखो कमाल क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। अब डेटा देख के फैल मत जाना, है ना। डेटा देख के फैलना नहीं है बच्चों, ठीक है ना। एक कार को 2,78,000 रुपए में बेचने पर एक डीलर को 25% का लाभ होता है। यदि लाभ घटाकर, देखिए यहाँ पर लाभ घटाकर 18% कर दिया जाए तो विक्रय मूल्य कितना होगा? बताइए, विक्रय मूल्य कितना होगा? है ना बेहतरीन सवाल, है कि नहीं। तो मैं यहाँ पर कह रहा हूँ भैया, 25% का यदि लाभ हो जाए, किसी को यदि 25% का लाभ हो जाए, देखना जल्दी से, किसी को यदि 25% का लाभ हो जाए, मैं बोलूँ 25% का लाभ हो गया, ठीक है ना। 25% का लाभ हो गया यदि आपको, तो 1/4 हो गया। 4 हो गया मतलब खरीदे 4 में, बेचे 5 में। और ये 5 के बराबर ही तो, और ये 5 के बराबर ही तो आपका कितना है? बेचा, यानी 2,70,000 में आपने बेचा। बोले ठीक है सर जी, ऐसा तो आपने सुना है। तो यहाँ देखो, 5 चौक पचम 25, फिर कितना बच गया? 2 8 पचम 25 और 5 छक्के 30। ठीक है, खरीदा कितना में आपने? बोला 5 5 6 जीरो से गुना कर दो ना भैया। 5 5 600 से गुना कर देंगे 4 को, तो कितना आ जाएगा? मेरा आ जाएगा 0 0 6 चौक 24, 4 पंचे 20 तो 22, 4 पंचे 20 तो 22, इतना आ जाएगा। अब बोल रहा है यदि लाभ घटाकर 18% कर दिया जाए, लाभ घटा के कितना कर दिया? 18%। तो विक्रय मूल्य कितना है? यानी इस पर आप वो 118 कर दीजिए, सीधी सी बात है। इस पर आप 118 कर देंगे तो 0 से 0 कट जाएगा, 0 से 0 कट जाएगा, ठीक ना। अब गुना कर दो। अब देखो गुना करोगे ना, तो यहाँ पर एक चीज तो दिक्कत आएगी भैया, गुना तो करना पड़ेगा, क्योंकि आप देख लो 432 यहाँ भी, 432 यहाँ भी, 432 यहाँ भी, 432। तो आप एक काम करो, गुना कर लो, घबराओ मत, है ना। काम करना ही पड़ेगा, यही तो चाहता है वो, कि 1 मिनट की 30 सेकंड की सवाल को ले जाओ वो। अब 8 चौक 32, 3, 8 दूनी 16, 17 18 19, है ना। 8 दूनी 16, 16 1 17, 8 दूनी 16 1 17। अब देखो यहाँ पर 4, यहाँ पर 2 2 2, है ना। फिर यहाँ पर 2 2 2 और यहाँ पर 4, कितनी आ रही है? यहाँ 2 आ गया, 9 4 13 हो गया, 7 4 11, 12 1 13 हो गया, 12 1 13 1 14 हो गया, 7 8 9 10 11, 11 11 1 12 हो गया, 2 2 4 1 5 1 6 हो गया 2, यानी क्या हो गया? 2,62,432, यानी ऑप्शन नंबर 1, ठीक है। इस तरह की कैलकुलेशन आएगी। सवाल में कुछ नहीं था, सवाल में डेटा भारी था। आपको इस तरह का सवाल तो आपको आएगा ही आएगा, ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 बनाइए। एक व्यापारी के पास तौलने वाली मशीन का तराजू है, बहुत बढ़िया बात है तो ठीक है, तराजू होना भी चाहिए, जो 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम, 1 किलोग्राम के लिए, भाई साहब कहाँ पर देखो, 1 किलोग्राम के लिए 1300 ग्राम दिखाता है, यानी सामान देता है 1 किलोग्राम और दिखाता है, देखिए 1300 ग्राम हो गया, यानी 300 ग्राम का प्रॉफिट कर रहा है। यानी आप उससे, मान लीजिए कि आप 1 किलो ले रहे हैं तो आपको 700 ग्राम ही देगा। बात समझ रहे हैं? 1 किलोग्राम दिखाता है लेकिन 1300, मैंने 1300 ग्राम दिखाता है, देता है 1 किलो, दिखा रहा है कि 1300, आपने 1300 ग्राम माना, है ना। आपने 1300 ग्राम माना, 1300 ग्राम दे रहा है, लेकिन दे रहा है कितना? वो दे रहा है आपको 1000 ग्राम ही दे रहा है, यानी प्रॉफिट यहाँ भी कमा रहा है ना। प्रॉफिट यहाँ कमा रहा है कि नहीं? 10 से 13 प्रॉफिट हो रहा है इसका, हो रहा है ना।
और अपना लागत मूल्य पर 15% अधिक अंकित करता है। 15% अधिक अंकित करता है मतलब 20 से 23 यहाँ भी लाभ कमाता है। यानी ओवरऑल इस तो बहुत लाभ कमाता है भैया, सक्सेसिव रूल आ गया। यानी यहाँ पर 200 रुपया, 13 39, 13 छब्बीस और दो 299 रुपया। यानी भैया 99 रुपया का प्रॉफिट कर रहा है ये तो। किसके रिस्पेक्ट में? 200 के रिस्पेक्ट में, गुने 100 कितना आ गया भाई साहब? ये जीरो से जीरो कट गया, आ गया आपका 49.5% का प्रॉफिट कर रहा है। बाप रे भाई साहब, ये तो बहुत ही प्रॉफिट कर रहा है। एक तो इधर से भी मार रहा है, इधर से भी मार रहा है। ये पक्का बढ़िया लग रहा है ना? ये पक्का बड़नवाल साहब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए यहाँ पर। ए ने बी को एक टेप रिकॉर्डर 19% हानि पर 4,860 रुपए में बेचा। फिर से बी ने इसे सी को उस कीमत पर बेच दिया जिससे ए को 17% का लाभ होगा। बी का लाभ बताइए। सवाल बहुत अच्छा है भाई साहब, है ना? बोला ए सोल्ड अ टेप रिकॉर्डर टू बी फॉर रुपीज 4,860 at the loss of 90%. Again, B sold it to C at the price that would give a profit of 17%. The gain of B is। ए ने बी को टेप रिकॉर्डर बेचा 19% पर, 19% हानि पर। 19% हानि पर बेचा भाई साहब, इसे तो हम डायरेक्ट भी कर सकते हैं ना। जल्दी बताओ, कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? यानी ए ने बी को टेप रिकॉर्डर 19% हानि पर बेचा। यानी ए खरीदा कितना में होगा? मान लो ए खरीदा होगा 100 रुपया में, तो बी हानि में बेच दिया, यानी बी 81 में। फिर से बी ने इसे सी को उस कीमत पे बेचा जिससे कि ए को 70% का लाभ हो। यानी सी ने 117 पर बेच दिया, ठीक है ना? अब तो आ जाएगा। तो बी का लाभ कितना होगा? बी कितना लाभ है देखो यहाँ पर। यहाँ मुझे इस डेटा से कोई मतलब नहीं है भैया भाई साहब। बहुत सारे बच्चे बोले डेटा सर डेटा। अरे जब परसेंटेज में काम हो रहा है तो 4,860 का मुझे कोई काम नहीं है। आज आप ये बात सीख लो, ठीक ना? तो कितनी की लाभ हो रही है? इधर से हो रही है 19, इधर 17, कितनी हो जाएगी? 19 और 17 कितनी हो जाएगी? अरे काट दो ना भाई साहब, आप भी तो क्या बात करते हो भाई। इसे काट दो, 9 से काटो 9, इसे काट दो 13, है ना? कितने की लाभ? 4 की लाभ। किसके रिस्पेक्ट में? 9 के रिस्पेक्ट में, गुने यहाँ पर 100। अब 4/9 पूरा संसार जानता है कि 44.44% होता है। पूरा संसार जानता है कि 44.4/9%, ठीक ना? वो भी प्रॉफिट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 को कौन बनाता है, फटाफट देखते हैं स्क्रीन पर, जल्दी से क्वेश्चन नंबर 9 को बनाइए। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को कौन फोड़ फाड़ देता है। जो एक्सपर्ट बच्चा होगा वो बहुत ही एक वन लाइन में क्वेश्चंस को बनाएगा। और जो एक्सपर्ट नहीं है, जो मैथ्स में अभी अभी सीख रहे हैं, उनके लिए देखिए पहले। एक व्यक्ति ने टेबल को 15% के लाभ पर बेची, ठीक है। यदि उसने 25% कम पर खरीदा होता और 60 रुपए कम में बेचा होता, 32% का लाभ होता। देखिए यहाँ पर मैं स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। आपने खरीदा होगा 100 में, ठीक है। यहाँ बताता हूँ, आपने 100 में खरीदा होगा, ठीक है भैया। और आपने बेचा कितना में? 115 में। एसपी कितनी है आपकी? 115। ये भी बात सही है। इसे 25% कम में खरीदा होता, 25% कम में खरीदा होता तो आप 75 में खरीदते ना। ये भी बात सही है। और 60 रुपए कम में बेचा होता, बोले ठीक है, तो लाभ कितना हो रहा है? 32% का लाभ होता। यानी 132 कर दो क्या? हाँ भाई करो, 132/100, यानी सीपी पर ही तो लाभ होगा ना। काटो भाई, जल्दी से काटो। 4×3 = 12 और 4×3 = 12। 4 से कटा 25, 25 से कटा ये 3 बार में, तो हो गया 99। यानी कितना बेच रहा है? 99। अब भाई साहब आप जल्दी से ये चीज को देख ले कि यहाँ पर देखिए बेचा 100, पहले कितना बेचा? 115 में, अभी बेचा 99 में। यही तो 60 रुपए इकाई के बराबर है। यानी यहाँ से यहाँ जो आया वो कितना कमी हो रहा है? 16। और 16 इकाई कमी बराबर कितना है? 60। 4 बराबर कितना हो रहा है? 4 से काटो 15। तो बड़ा मेज का लागत मूल्य कितना है? इसको 100 बनाने के लिए 25 से गुना कर दो, इसको भी 25 से गुना कर दो।
यानी 100 बराबर कितना हो रहा है भाई साहब? 375 रुपए। कितनी आसानी से मैथ बन गई ना। क्यों पड़े हो झमेले में? जब यहाँ पर मुकेश का मैजिक यहाँ पर लग रहा है, तो क्यों झमेले में पड़े हुए हो? समझ रहे हो? यहाँ पर जो एसपी है, यहाँ पर जो एसपी है और यहाँ एसपी में अंतर कितना का दिख रहा है? तो आप देख लो भैया, दोनों का अंतर तो -16 का है, और यही -16 तो 60 के बराबर है। बात समझे? एक्सपर्ट का रोल भी है, लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप भटके, क्योंकि उस सब आप पहले बेसिक को सीखिए, तब एक लाइन में भी बना सकते हैं। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 10 और 2 क्वेश्चन से फटाफट उड़ाते हैं इस क्वेश्चन को। एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता। बहुत चालाक ये लोग। एक पुस्तक विक्रेता 10% लाभ पर एक पुस्तक बेचता है। यदि उसने इसे 4% कम पर खरीदा होता और 6 रुपए अधिक में बेचा होता, हो जैसे 18.75 पर का लाभ होता। कितना लाभ कमाएगा भाई साहब? पुस्तक का लागत मूल्य कितना है? तो लाभ ही लाभ करते रहते, इतना लाभ करता मत कुछ। एक देखो 10% का लाभ यहाँ पर, 4% कम में खरीदा होता तो 6 रुपए अधिक का लाभ होता, अधिक में बेचता 1875 का लाभ होता। यानी देखिए यहाँ पर अधिक लाभ क्यों हो रहा है? क्योंकि यहाँ 18.75 जो है में से हम 10% लाभ को घटा दें, तो मेरा ओवरऑल लाभ कितना हो रहा है? 8.75। अब यहाँ देखिए, यदि उसने 4% कम पर खरीदा होता, मतलब ठीक है 4% कम पर खरीदा होता, तो 6 रुपए अधिक पर बेचा होता। अब 6 रुपए अधिक पर बेचा होता, तो ये भी 6 रुपए तो प्रॉफिट ही हो रहा है ना। 4% कम पर खरीदा, वो भी प्रॉफिट। 6 रुपए अधिक में बेचा, वो भी प्रॉफिट। अब बात ये है ना भाई साहब, कि यहाँ पर जो मेरा चीज आ रहा है 6 रुपया अधिक में बेचा। अब यहाँ पर मेरा जो चीज निकल के आ रहा है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो निकल के आ रहा है, कि 18.75 जो का लाभ हो रहा है, किस पर लाभ हो रहा है? 18.75 जो किस पर लाभ हो रहा है? 4% कम पर खरीदा उसी पर। यानी 18.75 को हम बोल सकते हैं 3/16। यदि आपने मेरे परसेंटेज क्लास को पढ़ा है, तो आप जान सकते हैं 18.75 को 3/16। और किसके रिस्पेक्ट में बताइए? 4% के रिस्पेक्ट में। तो 4 चौके 16, यानी 3/4, तो फिर यहाँ पर आ गया 0.75। ठीक ना? तो ये 0.75 का भी क्या हो रहा है मेरा? लाभ ही तो हो रहा है। 75% है, हाँ ध्यान में रखना। ये क्या है मेरा? 75% है। ठीक है। अब देखो यहाँ 10 में घटा, तो यहाँ पर मेरा आ गया 8.75। सवाल बहुत ही तगड़ा है भाई साहब। ये हो गया मेरा 4.75, और ये हो गया 6। ओवरऑल 4% बराबर कितना हो गया? 6। तो 25 से गुना कर दो इसको भी, और 25 से गुना कर दो इसको भी। यानी 100% बराबर कितना हो रहा है? 25 छक्के 150। 150 रुपये का पुस्तक का लागत मूल्य। ये होता है एक्सपर्ट की नियम। इस तरह की चीजें सीखने के लिए ना आपको बेसिक पढ़ना पड़ेगा। और जो एक्सपर्ट हो गए ना, कर लिए होंगे, फोड़ लिए होंगे। ठीक है ना? चलिए, क्वेश्चन नंबर 11। यदि लागत मूल्य पे 20% का लाभ होता है, भाई साहब लागत मूल्य 20% का लाभ होता है, यानी 5 से 6, तो विक्रय मूल्य पर लाभ पड़ते हैं। विक्रय मूल्य पर कितना का लाभ? 1/6 गुने, यानी 16.66%। ठीक है। तो सेशन कैसा लगा, जरूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएं। आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं रोजाना 10 बजे क्लास करने के लिए। रोजाना इस तरह की क्लास 10 बजे होती है। आप प्लीज हमारे लाइव पे आए, और क्लास कैसा लगता है जरूर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। और हाँ, बड़ी मेहनत और लगन के साथ पढ़िए। जिस तरह से बोर्ड एग्जामिनेशन आपकी आती है ना साल में एक बार, उसी तरह से पढ़िए कि ये साल नहीं हुआ, नेक्स्ट ईयर में फोड़ फाड़ देना है, एकदम चीर फाड़ देना है। क्यों नहीं होगा? अरे, आप सब कुछ छोड़ छाड़ के लग जाओ ना। एक साल तो कष्ट करना है, दूसरे साल आप जिंदगी आपके हाथ में है। ठीक है ना? तो चलिए, इसी मेहनत और लगन के साथ कल फिर मिलते हैं आपके चैनल पर। तब तक के लिए धन्यवाद। मन लगा के पढ़िए।